हेलो। सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या मतलब होता है इसका? अगर किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, या फिर मैट्रिक्स बी इंटू ए करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या होंगे? इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका ये मतलब होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स आ रहा है, तो मतलब ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स भी बोल सकते हैं और बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है। तो इसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया, तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया तो ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नंबर है तो उसको डिवाइड किया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ये अगर डिवाइड किया है तो वो तभी कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ए इज नॉन सिंगुलर। तो इसका ये मतलब होता है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअली दिस इज द कंडीशन कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब ए नॉन सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो यानी ए इन्वर्स क्या हो गया? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो वो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक करके देखते हैं एग्जाम्पल से कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो सपोज एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो 1 2 3 5 0 4 2 6 7। तो पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो पहले उसके पहले माइनर निकलेंगे। तो M11 M12 M13 M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33। तो ये होंगे माइनर्स। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं? वो रो और कॉलम को फ्रीज करके। तो जैसे M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 - 24, तो -24। फिर M12 आएगा 35 - 8 यानी 27। फिर M13 आएगा 30। फिर M21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया तो 7 - 14, 7 - 14 -18, तो -4। फिर M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को फ्रीज कर देंगे, तो एक्सपेंशन ऑफ 1 3 2 7 का, तो 7 - 6 1। फिर M23 थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 6 - 4 2। फिर M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 - 15 11, तो -11। फिर M33, तो M33 कितना हो जाएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 - 10, तो -10। अच्छा, अब इससे क्या होगा? माइनर, ये तो माइनर आए पर अपने को कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स होते हैं माइनर विथ साइन। तो अच्छा, साइन कैसे लगता है? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से। तो ठीक है, तो कोफैक्टर से लिखने वाली लिखते हैं। तो देखो, पहला -24, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -24। फिर माइनस, तो ये माइनस से रिप्लेस होगा तो -27। फिर प्लस एज इट इज़ आ जाएगा 30। फिर ये आ गया। फिर -4, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ गई कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट कौन होगी? इसकी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज -24 -27 30 4 1 -2 8 11 -10। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। नेक्स्ट है कि इन्वर्स मैट्रिक्स, तो इसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो आ ही चुका है, तो सिर्फ अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वन को रोका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
तो ये हो जाएगा 0 माइनस 24, फिर इसको माइनस से रोकेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 35 माइनस 8, फिर इसको एज इट इज़ रोकेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 30 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस 24, और 35 माइनस 8 यानी 27, तो माइनस 54 प्लस 90, तो ये कितना आ रहा है 90 माइनस और 78, 90 माइनस 78 यानी 12, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 12, तो इन्वर्स मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 24 माइनस 27 30 4 1 माइनस 2 8 11 माइनस 10, तो दिस इज द इन्वर्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रिमार्क। सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से ये रिमार्क है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होती है, तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो यानी दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो मैट्रिक्स खुद अपनी इन्वर्स है, तो मैट्रिक्स खुद अपनी मैट्रिक्स की इन्वर्स है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्स। नेक्स्ट, कभी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टिबल, वो तभी एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और यू कैन से इज अ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो जैसे मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए बताता हूँ K1 0 0 K2, तो ये कोई मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होगा इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, तो इसका डिटर्मिनेंट आता है K1 इंटू K2, तो 1/K1 K2, तो विच इज़ K2 0 और 0 K1। नेक्स्ट, ये 1/K1 K2 अंदर ले लेते हैं, तो ये 1/K1 0 1/K2, तो तुम अगर नोटिस करो तो एक इन्वर्स डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या हुआ, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या हुआ, उसके एलिमेंट के रेसिप्रोकल से हुआ, तो उसके एलिमेंट के रेसिप्रोकल ही हुआ, तो इसका इन्वर्स क्या हुआ डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल, तो यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका रेसिप्रोकल, इसका इन्वर्स क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, इसके एलिमेंट का ही रेसिप्रोकल होगा, यानी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इसका इन्वर्स, और 1/K1 1/K2 से लेके 1/Kn, तो एलिमेंट्स का ही रेसिप्रोकल उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट रिमार्क है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स मैट्रिक्स होता है वो एक ही मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं यूनिक, तो यूनिकनेस, तो वो एक ही मैट्रिक्स के इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट, ट्रांसपोज करके इन्वर्स करूँ या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करूँ, एक ही बात है। नेक्स्ट, इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट। ये कैसे निकाला, एक तरीका, ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई होता है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई विच इज़ 1, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1, सो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो कैसे, ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, तो ए इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसका इन्वर्स मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/डिटर्मिनेंट ए बाहर निकलेगा, तो रेस टू ऑर्डर करके बाहर निकलेगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1, और ये डिटर्मिनेंट ए रेस टू n विच इज़ 1/डिटर्मिनेंट ए, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स, तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो रिवर्सल लॉ मतलब होता है ऑर्डर और इंटरचेंज हो जाए, रिवर्स हो जाएगा, तो ए बी सी डी का इन्वर्स कितना होगा, डी इन्वर्स सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो रिवर्स कर दो ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट, मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लूँ या इन्वर्स लेके बार बार उसको मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। बाकी तुम समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, के और -1 अंदर बाहर हो गए, तो मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लूँ या फिर उसका इन्वर्स करके उससे बार बार मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है।